हाय फ्रेंड, चलिए आज हम ये बेबी फ्रॉक बनाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा बेबी फ्रॉक बन के तैयार हुआ है मेरा। ये मैरून कलर और वाइट कलर में हम बनाए हैं और बीच में हम बटन लगाए हैं। आप चाहें तो इसमें डोरी लगा सकते हैं। हम मैरून कलर पहले ये डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसके बाद से ये फ्लावर बनाए हैं हम, जो ट्रिपल क्रोशिया में हम बनाए हैं। यहाँ तक हम हाथ तक पूरा ज़्यादा बनाए हैं इधर, और उसके बाद से यहाँ से जो फ्लावर बनाए हैं यहाँ पूरा हम बराबर बनाए हैं, पूरा एकदम यहाँ से यहाँ लास्ट तक पूरा बराबर बना है। ये कोटी डिजाइन जैसा है पूरा। तो इस डिजाइन में क्या चाहे तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, जितना बड़ा साइज चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। हम ये बनाए हैं 2 से 3 साल के बच्चों के लिए हो जाएगा ये। आप चाहे तो इसे और थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो 5 ईयर 6 ईयर के बच्चों को भी बना सकते हैं। इसे बनाने में हमने 10 नंबर का क्रोशिया का यूज किया है। बनाने के लिए पूरा टोटल उलन मेरा 150 ग्राम से ऊपर लगा है। तो ये डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा कि हम कोई वीडियो डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हम पहले ऐसे गांठें लगा लेंगे। गांठें लगा के हम यहाँ पर चेन करेंगे। 3 हल्के हाथों से हम इसे चेन करेंगे पूरा। ऐसे हम 95 चेन बना लेंगे, यानी 95 पूरा चेन बना लेंगे। तो हम 95 चेन बना ले रहे हैं। तो हमने ये चेन बना लिया है। अब इसके बाद से हम यहाँ पे 2 चेन एक्स्ट्रा कर लेंगे, फंदे लेंगे, और ये दोनों चेन छोड़ के ये तीसरे चेन पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ऐसे एक ये हुआ, एक ये, और उसके बगल में फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक फंदे लेंगे और हम डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। हम ऐसे ही पूरे पे डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ऐसे एक फंदे ले लेके ऐसे बनाएंगे और पूरे पर हम ऐसा बना लेते हैं डबल क्रोशिया। तो हमने पूरे पे डबल क्रोशिया ऐसे बना लिया है। तो पूरा हमारा 95 चेन किए थे और उस पर हम और 2 चेन एक्स्ट्रा लेकर बनाए तो 96 हो गया, यानी 96 हो गया। तो पूरा बनाने के बाद से हम यहाँ पर लास्ट में आने के बाद यहाँ पर 1 2 चेन करेंगे और दूसरे साइड ऐसे घूम जाएंगे। दूसरे साइड घूम के फंदे लेंगे और फिर यहाँ पर ऐसे एक डबल क्रोशिया पूरे के ऊपर हम फिर से बना लेंगे। ऐसे जितना हम बनाए हैं ये सब पूरे के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। ऐसे बनाना है तो हम पूरा पर बना ले रहे हैं एक डबल क्रोशिया। दूसरा लाइन यहाँ से कंप्लीट होने के बाद से अब हम यहाँ पे फिर से सेम चीज़ें बनाएंगे। तो 1 2 ऐसे चेन करेंगे, फिर दूसरे साइड घूम जाएंगे। फिर हम फंदे लेंगे और यहाँ पे एक बनाएं तो यहाँ पर भी एक बना लेंगे। ऐसे 2 जगह एक बनाएंगे डबल क्रोशिया, और तीसरा जगह 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया। हम ऐसे एक पास 2 डबल क्रोशिया ऐसे। फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर 1 और फिर इसके बगल में 1 और फिर उसके बाद वाले में 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया एक पास ऐसे। फिर 2 पे बना लेंगे एक डबल क्रोशिया हम ऐसे 1, और फिर यहाँ 1 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम एक पास ऐसे, 1 और 1 और ऐसे 2। तो हम पूरा लाइंस कंप्लीट करते हैं बना के। तो फिर हम ऐसे बना लिए एक पास 2 2 और फिर 1 1 ऐसे 2 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 एक पास 2 डबल क्रोशिया ऐसे बना लिए हैं हम। फिर यहाँ पर ऐसे 2 करेंगे, दूसरे साइड घूम जाएंगे, फिर फंदे लेंगे और पूरे पे हम एक बना लेंगे। ऐसे जितना बनाएं सब पर एक बना लेंगे ऐसे डबल क्रोशिया पूरा।
तो हम पूरे पैर से बना लेंगे। उसके बाद वाले स्टेप्स में फिर सेम 2 बनाएंगे और फिर एक पर 2-2 बनाएंगे। जैसे यहाँ पर बनाए हैं 2 बना के डबल क्रोशिया, फिर एक पास 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद वाले स्टेप्स में फिर उसके बाद स्टेप्स में फिर 1-1 बनाएंगे। तो हम और बना लेते हैं थोड़ा चौड़ा करके। उसके बाद से फिर दिखा रहे हैं ये साइज बना के, फिर आगे का डिज़ाइन दिखा रहे हैं। ये हमने पूरा ये बना लिया है। पूरा हम मेरा लाइन्स हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स में बनाए हैं हम। यहाँ पर सिंगल सिंगल ऐसे एक बना दिए हैं पूरा। उसके ऊपर भी एक बनाए हैं। उसके ऊपर हम एक जगह 2 बनाए हैं, फिर 2 जगह 1 बनाए हैं, फिर एक जगह 2, फिर 2 जगह 1 बनाए हैं ऐसे। फिर उसके ऊपर एक बना लिए हैं और फिर उसके ऊपर देखिए 2 और फिर 2 ऐसे बनाए हैं। 2 एक पास बनाए हैं और फिर 2 एक जगह बना लिए हैं, फिर 2 एक पास बनाए हैं, फिर उसके ऊपर एक बना लिए हैं, फिर उसके ऊपर 2 और एक करके ऐसे बनाए हैं जैसे हम बता चुके हैं पहले। फिर यहाँ पर एक करके बना लिए हैं हम। तो ऐसे पूरा हम ऐसे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसे ऐसे बीच से ऐसे मोड़ के बराबर कर लेते हैं। ऐसे पूरा ये इक्वल कर लेंगे बराबर। ऐसे पूरा बराबर करने के बाद से एकदम चारों बराबर कर ले रहे हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे कम पड़ेगा क्योंकि ये बाद में बॉर्डर बनाएंगे तो ये बराबर आ जाता इसलिए। और ये पूरा ऐसे देखिए ये चारों बराबर ऐसे कर लेंगे। और उसके बाद से यहाँ पर हम हैंड के लिए इतना छोड़ के हम ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। यहाँ पर हम ज्वाइंट कर लेते हैं ऐसे। तो ऐसे दोनों साइड हम ज्वाइंट कर लिए हैं। देखिए इधर हैंड के लिए और इधर भी हैंड के लिए ज्वाइंट कर लिए हैं। और मिडिल में इतना बच गया तो इस पर हम डिजाइन बनाएंगे। अब ऐसे दोनों आर्म बनाने के बाद से ये हम सुई से ज्वाइंट कर लिए हैं दोनों साइड। अब उसके बाद से फिर सेम जैसा ये बनाए हैं हम एक डबल क्रोशिया सबके ऊपर हमें बनाना है ऐसे। तो बांध के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से हम ऐसे 1 2 और फंदे ले लेके इसमें पूरे पे एक हम राउंड में पहले बना लेंगे ऐसे पूरा ऐसे एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है। पूरे के ऊपर एक हम डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम बना लिए हैं। और ये ज्वाइंट किए हैं यहाँ पर भी हमें सेम ऐसे ही बनाना है। तो एकदम पास में यहाँ हम जो पास का है यहाँ पर हम पहले बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। और उसके बाद से डायरेक्ट हम इस साइड बनाएंगे ऐसे। और फिर सब पे हम बराबर ऐसे बना लेंगे। तो हम पूरा अब ऐसे राउंड में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं बना के। पूरा हम एक राउंड ऐसे अब ये पूरा हम यहाँ से यहाँ तक बना लिए हैं। उसके बाद से यहाँ पर हम 1 2 3 अब हम ट्रिपल क्रोशिया यहाँ से बनाएंगे। तो ऐसे 3 चेन कर लिए हैं और फिर बैक साइड ऐसे घूम जाएंगे। घूम के फिर डबल फंदे लेंगे हम। डबल फंदे लेके और ये जो बनाए हैं उसको छोड़ के यहाँ पे बगल में 2 ये छोड़ देंगे हम। यहाँ पे 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये तीसरा है इस पे हमें ऐसे बनाना है। एक पास 4 ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे ऐसे 2 3 1 4 ऐसे 4 बना लिए हम यहाँ पे। अब उसके बाद फिर डबल फंदे लेंगे और फिर मिडिल में 1 2 ये दोनों छोड़ देंगे। ये बनाए हैं इसके बगल में ये 2 है ये 2 छोड़ेंगे। और ये है इसको हम ऐसे सीधा साइड से ये उल्टा साइड है हम उल्टा साइड बना रहे हैं। तो ऐसे सीधा साइड से पीछे साइड से ऐसे हम क्रोशिया को अंदर ऐसे लगाएंगे। देखिए ऐसे ये होल में यहाँ लगा के और ये जो बीच में है इसको ऐसे नीचे की तरफ दबा के इधर से ऐसे देखिए ऐसे क्रोशिया आ गया। ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से निकाल लेंगे हम और ऐसे बना लेंगे ट्रिपल क्रोशिया। फिर डबल फंदे लेंगे
फिर ये 2 छोड़ देंगे मिडिल में और फिर तीसरा पर हम ऐसे फिर से बनाएंगे। ऐसे 1 2 3 1 4 ऐसे। फिर डबल फंदे लेंगे और फिर यहाँ पे 2 छोड़ेंगे, ये 2 छोड़ के फिर ये है जो इसको हम बैक साइड से फिर से ऐसे लगाएंगे क्रोशे को और इसे पीछे साइड ऐसे दबा के फिर ऐसे निकाल लेंगे यहाँ पर। देखिए, फिर डबल फंदे लेंगे और फिर ये 2 छोड़ेंगे, फिर इस पे बनाएंगे हम। तो यहाँ पर फिर से हम 4 बना लेते हैं, ट्रिपल क्रोशिया एक पास, उसके बाद फिर डबल फंदे लेंगे और फिर से ये फिर 2 छोड़ेंगे, फिर इसको हमें ऐसे फिर पीछे साइड से ऐसे क्रोशिया को लेंगे और फिर इसे अंदर की तरफ ऐसे करके फिर ऐसे निकाल के हम बनाएंगे यहाँ। देखिए, सीधा साइड से अलग होगा तो हम ऐसे ही अब बनेगा। तो इधर से हम बना लेते हैं, पूरा लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ये 2 छोड़ेंगे हम, फिर यहाँ बनाएंगे। यहाँ पर भी 4 बनाएंगे, फिर 2 छोड़ के फिर सेम ये चीज़ बनाएंगे, फिर ऐसे 2 छोड़ के बनाना है। तो पूरा राउंड हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आगे फिर दिखा रहे हैं। तो पूरे हम देखिए ये राउंड पूरा हम बना लिए हैं, पूरा यहाँ तक आ गए हैं। अब लास्ट में फिर डबल फंदे लेंगे और लास्ट वाला जो है ये, इसे अब हम ऐसे बैक साइड से ऐसे लेके ऐसे बना लेंगे हम। फिर सेम हो गया। फिर यहाँ पर भी 1 2 3 चेन करेंगे। अब सीधा साइड ऐसे घूम जाएंगे हम, सीधा साइड घूम के और ऐसे डबल फंदे लेंगे और इसमें ये दोनों साइड ये 2 छोड़ के मिडिल में हमें बनाना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मिडिल में ऐसे बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 डबल फंदे, फिर यहाँ पर 1 2 3 फिर डबल फंदे, फिर यहाँ पर 1 2 3 फंदे, फिर एक और बना लेंगे यहाँ पर 1 2 3 फिर डबल फंदे लेंगे और ये मिडिल में जो हम बनाए हैं उधर साइड ऐसे करके बना रहे थे, इधर साइड ऐसे नीचे से ऐसे लेके हम ऐसे, ये सीधा है तो ऐसे ही ऐसे बना लेंगे ऐसे। फिर डबल फंदे लेंगे और फिर इसके मिडिल में ये दोनों के बीच में हम यहाँ पे बनाएंगे फिर से। यहाँ पर भी सेम हम 4 बना लेते हैं ट्रिपल क्रोशिया ऐसे। फिर ऐसे और फिर इसको हम ऐसे नीचे से हुक से ऐसे डालेंगे और यहाँ से हम निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर बना लेंगे हम ऐसे, फिर डबल फंदे और फिर मिडिल में यहाँ पर भी बनाएंगे हम ऐसे। फिर डबल फंदे लेंगे और फिर यहाँ तो ऐसे ही बनेगा। तो अब हम बना रहे हैं ऐसे ही पूरा राउंड में ऐसा बना लेते हैं पूरा। देखिए दूसरा लाइन भी इधर से बना लिए हम, ये सीधा साइड से, ये उल्टा साइड से बनाए थे, ये सीधा साइड से यहाँ तक बना लिए। फिर यहाँ पे डबल फंदे लेके और फिर यहाँ पर हम ये सीधा साइड से ऐसे, अब ये इधर सीधा साइड से ही ऐसे करके हम ऐसे कर लेंगे
अब यहाँ पर भी फिर 1 2 3 चेन और फिर उल्टा साइड हम ऐसे घूम जाएंगे बनाने के लिए। फिर उल्टे साइड से फिर मिडिल में ही हम इसे बनाएंगे। यहाँ पे पहले 4 हम बना लेते हैं ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद फिर डबल फंदे लेंगे और ये हम ऐसे इस साइड से उल्टा साइड से हम जैसे फर्स्ट बताए थे ऐसे सीधा साइड से ऐसे घुसाएंगे क्रोशिया को और फिर ये ऊपर साइड ऐसे इस साइड ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे करके हम ऐसे बनाएंगे यहाँ पे ऐसे। देखिए सीधा साइड से ऐसे सेम आते जाएगा। फिर डबल फंदे लेंगे और फिर मिडिल में हम यहाँ पे इसके बीच में हम फिर बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर पहले 4 बना लेंगे ट्रिपल क्रोशिया हम। थ्री एंड 4 ऐसे। फिर डबल फंदे लेंगे और फिर इसमें हम बनाएंगे। तो इधर से फिर ऐसे लेके उल्टे साइड से हर एक लाइन में जितना लाइन बनाएंगे सब में ऐसे ही बनाना है। इधर से ऐसे करके यहाँ पर ऐसे हम बना लेंगे और फिर डबल फंदे लेंगे। फिर इधर 2 छोड़ के यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 हम बना लेंगे। फिर सेम ऐसे ही ये ऐसे बनेगा। इस साइड से फिर सीधा साइड आएंगे तो सीधा साइड से ऐसे क्रोशिया को लगाएंगे यहाँ पे और उल्टा साइड से हम ये एक बना रहे हैं वहाँ पे क्रोशिया हम इधर साइड से फिर सीधा साइड से ऐसे करके और तब ऐसे। तो याद रखिएगा सीधा साइड से ऐसे क्रोशिया करके ऐसे निकाल के बनाना है और उल्टा साइड से सीधा साइड से ही क्रोशिया को हमें ऐसे लगा के और इसे हम पीछे की तरफ ऐसे करके बनाएंगे। तो ऐसे ही बनेगा। तो हम ऐसे और बना लेते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आगे तक हम। उसके बाद हम आगे का डिज़ाइन बताएंगे। तो हम ऐसे ही अब बनेगा तो बना ले रहे हैं। और हमने ये बना लिया है। आपको और बड़ा चाहिए तो ये लंबाई में और बना सकते हैं। हम यहाँ तक ऐसे बनाए हैं। अब इसके आगे हम यहाँ से वाइट कलर से बनाएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें बनाना। ऐसे वाइट ऐसे कर लेंगे और यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे पॉफ बनाएंगे हम। ऐसे धागे खींचेंगे 1 2 3 3 4 1 5 ऐसे ये बांध लेंगे हम। और फिर ये पूरा बनाए हैं यहाँ इतना ये छोड़ के यहाँ पर ये जगह पर हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे इसे ऐसे। फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे हम। यहाँ पे इसमें से बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 1 5 ऐसे। फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे ये बांध लेंगे हम। फिर ये पूरा इतना ये छोड़ के फिर यहाँ पर हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे जॉइंट करेंगे फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे। और 3 4 ऐसे। फिर ऐसे फिर ये बांध लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर हम फिर जॉइंट करेंगे ऐसे ही अब बनाना है पफ। तो हम यहाँ से यहाँ तक पहले बना लेते हैं फिर इधर दिखाएंगे बनाने को। तो देखिए हम यहाँ से यहाँ तक ये बनाए और ये जो डबल क्रोशिया इस पे बनाए हैं अब यहाँ पर हम ये डिजाइन के पास बना लिए हैं। यहाँ से अब यहाँ पर बना लेंगे ये एक डबल क्रोशिया यहाँ पे यहाँ और फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे हम। तो फिर इसमें 2 छोड़ेंगे 2 लाइंस छोड़ के 3 4 5 ऐसे। अब यहाँ पे बनाएंगे तो देखिए 1 और 2 ऐसे छोड़ के हम ऐसे ले लेंगे साइड में। जहाँ जाएगा वहाँ पे हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे ऐसे।
फिर यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ तक ऐसे बना लेते हैं हम। इधर बना के आने के बाद से ये गला है, अब गले पर भी हम पफ बनाएंगे ऐसे ही। तो ये बना के यहाँ एक ही इधर छूट रहा है, यहाँ पे हम फर्स्ट वन में ऐसे जॉइंट कर लेंगे और फिर सेम ऐसे ही बनाएंगे हम। ऐसे गले पे हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे इसमें ही ऐसे बनाएंगे पफ। 1 2 3 4 5 ऐसे बांध लेंगे और यहाँ पर अपना ऐसे देखते जाएंगे, बराबर पे जितना दूर पे आ जाए उतना दूर पे ऐसे करके हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। फिर यहाँ बनाएंगे और फिर ऐसे ही जॉइंट करेंगे हम। 2 3 4 5 फिर ऐसे निकाल के बांध लेंगे हम। फिर उसके बाद से इसे फिर ऐसे, तो हमारा इसमें 3 छूट रहा, देखिए यहाँ पे जॉइंट है। फिर 1 2 3 छोड़ के फिर इधर भी 1 2 3 घर छोड़ देंगे हम। अब यहाँ पे बगल में फिर ऐसे जॉइंट कर लेंगे। तो 3 छोड़ के ही हम बना ले रहे हैं। इसे हम ऐसे बना के आएंगे, पूरा ये राउंड बना के पूरा हम यहाँ तक बना लेंगे, ऐसे बनाते आते हुए। तो ऐसे हम बना लेते हैं यहाँ तक। उसके बाद से हम इधर बना के आके यहाँ से आगे हम दिखाते हैं। देखिए हमने ये गला पूरा बना लिया है और यहाँ तक भी बना लिया है और सेम यही स्टेप्स इधर भी बनते गए हैं। देखिए पूरा ये बना के पूरा इसके सामने ऐसे एक छोड़ के पूरा हम राउंड में ऐसे कंप्लीट कर लिए हैं हम। और हैंड पे एक साइड हम बना लिए हैं, अब दिखा दे रहे हैं इस साइड पे बनाने को। हम हैंड पर भी सेम वही चीज़ें बनाए हैं जैसे बनाए हैं पर पूरा यहाँ से एकदम शुरुआत से हम स्टार्ट करेंगे पास से। यहाँ पहले यहाँ पे ऐसे बांध लेंगे और इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 आपको 5 टाइम करना हो तो 5 टाइम 6 टाइम, जितना मोटा पसंद है मोटा, या तो पतला चाहिए तो पतला कर लीजिएगा। और इसके ऊपर हम बनाए हैं तो ये 2 छोड़ देंगे, ये तीसरा पर हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। ओके, फिर सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी बनाएंगे हम। यहाँ पे हम 2 3 4 ऐसे, फिर ये बांध लेंगे और फिर यहाँ पर बनाए हैं तो यहाँ पर 1 2 ये छोड़ के तीसरा पट्टी ऐसे जॉइंट करेंगे। तो ऐसे ही हम बनाए हैं, देखिए इधर बना के इधर चला के यहाँ पे हम जॉइंट कर लिए हैं दोनों। ऐसे हम इधर भी बना के इधर जॉइंट कर ले रहे हैं। ये हमने दोनों साइड ये बना लिया है, पूरा बराबर एकदम बनाना है। जितना इधर बनेगा पफ उतना ही सेम इधर बनाना है, काउंट करके अपना बना लीजिएगा। ये दोनों साइड से सेम ये आन बना है उस पर। अब इसमें बीच में अब यहाँ हम बटन लगा लेंगे, आपको चाहिए तो डोरी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर एकदम इस जगह पे बटन लगाएंगे, ये जगह पे। तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं और इसके बाद से हम यहाँ पे ये बटन टाँक लेंगे। ऐसे ही और भी बटन हम यहाँ पे ही ऐसे जगह पे ही हम टाँकेंगे। तो हम पूरा टाँक लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बटन। तो देखिए हमने पूरा ये बटन यहाँ से यहाँ तक लगा लिया। आपको चाहिए तो इसमें डोरी लगा सकते हैं। और ये बटन हम इसमें ये पफ इस साइड बनाए हैं, इसमें हम ऐसे लगा लेंगे। यहाँ पे पूरा ऐसे लगेगा, तो ऐसे ही हम लगा लेंगे ये। तो ये डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये पूरा बराबर बना है, यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा थोड़ा भी नहीं बना है। ये पूरा टोटल जितना यहाँ बनाए हैं उतना ही पूरा लास्ट तक हम बनाए हैं। ये पूरा यहाँ तक बना है पूरा। और ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।